एलडी अगर सही काम करे तो रूडा बनाने की ज़रूरत नहीं है। कौन ज़िम्मेदार है? एलडीए ज़िम्मेदार है, रूडा ज़िम्मेदार है, मिनिस्टर साहब ज़िम्मेदार है, गवर्नमेंट ज़िम्मेदार है या वो डेवलपर ज़िम्मेदार है? इनकी कारकर्दगी फ़ाइल जो है वो एक दफ़्तर से दूसरे दफ़्तर और दूसरे से पहले दफ़्तर, इसके अलावा कोई कारकर्दगी शहर में नज़र नहीं आती। पॉलिटिशियन तब तक बात करते हैं जब तक उनकी हुकूमत नहीं आती। पैसे के हसूल के लालच में आम आदमी जो है उसको मुतासिर किए जा रहे हैं और वो परेशान हाल है बेचारा। अंसारी साहब, मैं लाहौर के शहरियों के बिहाफ पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। कैसे गार्डन के शेर अफगन ब्लॉक का जो आप लोगों ने मसला हल करवाया। ये नहीं हो सकता कि लाहौर के शहरियों की जमा पूंजी लूट कर कोई ये समझे कि वो तो बहुत अमीर और कबीर बन जाएगा और हर चीज़ जो है वो उसके कंट्रोल में आ जाएगी। ऐसा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू द पॉडकास्ट। आज हम एक ऐसे मैटर पे एक ऐसे बंदे के साथ डिस्कस करेंगे जो कि इस मसले से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। रेलेवेंसी क्या है मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, लेकिन ये मसला क्या है? मसला ये है कि हम में से अक्सर लोग अपनी शायद पूरी पूरी ज़िंदगियां लगाकर एक ज़मीन खरीदते हैं और फिर हमारे ख्वाब होते हैं कि उस पर एक घर हो, घर में हमारे वालिदैन हमारे बच्चे उसमें रहें, लेकिन हमारी सारी जमा पूंजी जो है वो किसी भी फ्रॉड के नतीजे में बिल्कुल ज़ाया हो जाती है और नतीजतन हम सारी ज़िंदगी अपने किराए के मकानों पे गुजार देते हैं। इस पे बात करने के लिए मेरे साथ आज एक सीज़न्ड पॉलिटिशियन और जमात इस्लामी लाहौर के अमीर एडवोकेट ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब मौजूद हैं। वेलकम टू द पॉडकास्ट सर। बहुत शुक्रिया जनाब। सर, जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में ज़िक्र किया, बहुत स्ट्रगल लगती है एक घर बनाने के लिए, इवन प्लॉट लेने के लिए और लोग फ़ाइल लेने के लिए जिस तरह से इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि ये सारा प्रोसेस और उसके बाद आपको पता लगे अचानक कि जो आपने फ़ाइल ली थी, उस फ़ाइल के पीछे कुछ है ही नहीं। तो हाउ डू यू फ़ील कि लोगों के साथ एग्ज़ैक्टली क्या होता है? देखिए, एक आम आदमी जो मेहनत मजदूरी करता है और उसका एक ख्वाब होता है कि मेरे बच्चे बड़े हों तो वो अपने घर में रिहाइश रख सकें और वो अपनी उस उन बचतों में से पसंदाज करके ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं और इस तरह के जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग और अपनी तनख्वाहों के ज़रिए से अपनी माहाना आमदनी के ज़रिए से कुछ न कुछ पसंदाज करके उनकी किस्तें अदा करते हैं और जो कई कई सालों पर मुहित होती हैं। लेकिन जब तमाम वाजिबात अदा कर दिए जाएं और पता चले कि ये तो जो इदारा था जिसने हाउसिंग सोसाइटी बनाई थी ये फेक है और ये गैर रजिस्टर्ड सोसाइटी है, तो वो उसकी तो जमा पूंजी जो उसने अपने मुस्तकबिल के सुहाने हुँ, ख्वाब को पूरा करने के लिए देखी होती है वो तो ज़ाया हो जाती है। हुँ, और हमारा अलमिया ये है कि लाहौर में इस तरह की सैकड़ों हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिनको खुद एलडीए ने, जो कि इन हाउसिंग सोसाइटीज़ को मॉनिटर भी करता है और रेगुलेट भी करता है, उसने खुद पिछले सालों में 436 से ज़्यादा हाउसिंग स्कीमें और सोसाइटीज़ ऐसी थीं जो अखबारात में इश्तिहारात दे रही थी हुँ, और लोगों को अपने प्लाट जो है वो फ़रोख्त कर रही थी, किस्तों में लोगों से पैसे वसूल कर रही थी। उनके बारे में ये करार दिया कि ये गैर कानूनी हैं, गैर रजिस्टर्ड हैं, इनकी कोई परमिशन इन्होंने नहीं ली है। और अपनी वेबसाइट पर भी इसका तज़किरा किया और बसा औक़ात तो ये भी हुआ कि उन्होंने अखबारात में इश्तिहारात के ज़रिए भी लोगों तक ये बात पहुँचाने की कोशिश की कि इसमें ख़रीदो फ़रोख्त ना करें। लेकिन अलमिया ये है कि 436 हाउसिंग स्कीमों का मतलब ये है कि अगर आप एक हाउसिंग स्कीम जो है उसका 500 प्लाट से 1000 प्लाट हुँ, तक भी लगाएं तो ये लाखों की तादाद में प्लाट बनते हैं और लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो इनसे मुतासिर हुए हैं। हुँ, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हाउसिंग सोसाइटीज़, गैर रजिस्टर्ड हाउसिंग सोसाइटीज़ कैसे पनपी? जी, बिल्कुल। इनको क्यों इजाज़त दी हुँ, गई कि ये अपने प्लाट फ़रोख्त हुँ, करें? जब उनको वो रजिस्टर्ड ही नहीं हैं, उन्होंने लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं की, तो उनको प्लाट फ़रोख्त करने की और प्लाट को आगे जो है वो फ़रोख्त करने की और फ़ाइलें फ़रोख्त करने की इजाज़त क्यों दी गई? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जो आम शहरी अ, हमारे इन इदारों से जो हाउसिंग सोसाइटीज़ को रेगुलेट करते हैं, उनसे बनता है हुँ,
कि इसको किस तरह इस फ्रॉड को और हुँ। इस जो ज़ुल्म हुआ है लोगों के ऊपर, इसको किस तरह रिकवर किया जाए? अच्छा, ये हम डिज़ायर से इस रियलाइज़ेशन की तरफ आ गए हैं कि फ्रॉड कितना बड़ा है, जिसको एलडीए खुद एक्नॉलेज कर रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि लाहौर में एलडीए भी है, लाहौर में रूडा भी है और 2 डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ एक सिटी के अंदर चल रही हैं। फिर जैसे आपने कहा, बंदा कैसे रीच आउट करे? बंदे की तो पूरी ज़िंदगी की जमा पूँजी लग रही है। इसके एक मिनिस्टर भी हैं, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, जिनका नाम है बिलाल यासीन साहब, नून लीग के बहुत सीज़न्ड पॉलिटिशियन हैं। कौन ज़िम्मेदार है? एलडीए ज़िम्मेदार है, रूडा ज़िम्मेदार है, मिनिस्टर साहब ज़िम्मेदार हैं, गवर्नमेंट ज़िम्मेदार है या वो डेवलपर ज़िम्मेदार है? अच्छा देखिए, इसमें एक तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, हुँ, इसके दायरा-कार को मुख्तलिफ़ औकात में लाहौर से बढ़ाया गया है। ठीक इर्द-गिर्द है। के जो अज़ला हैं, उसको भी इसमें शामिल किया गया है। शेखुपुरा को शामिल किया गया है, फिर ठीक। अपना कसूर के एरियाज़ को शामिल किया गया है, यानी इसका दायरा जो है वो मुसलसल इसमें इज़ाफ़ा हुआ है। हुँ, लेकिन अलमिया ये है कि हुकूमत की नाक़िस मनसूबाबंदी ये है कि एक इदारा जो लाहौर की डेवलपमेंट के लिए तश्कील दिया गया था और बनाया गया था, और किसी न किसी हद तक वो कामयाबी से ये काम अपना सरअंजाम भी दे हुँ, रहा था। फिर लाहौर में एक और जो है वो रावी डेवलपमेंट हुँ, अथॉरिटी के नाम पर एक और जो इदारा बना दिया गया। यानी एक जो लाहौर का डेवलपमेंट का दायरा था, उसका दायरा तो वसी किया जा रहा है, उसको हुँ, फैलाया जा रहा है। लेकिन एक और इदारा जो है वो एलडीए की हदूद के अंदर फिर नया कायम कर हुँ, दिया गया। ये नाक़िस हिकमत अमली है, और इसको आप नाक़िस हिकमत अमली के साथ-साथ ये भी कह सकते हैं कि ये एक माफ़िया है, जो इस इन तरीकों से वो सारे काम जो कानूनी तौर पर गैर कानूनी हैं, उनको इख्तियार नहीं किया जा सकता, लेकिन बचा कर जो है वो अपना काम जो है वो जारी रखे हुए हैं। और इस तरह फ्रॉड भी मुसलसल हो रहा है, लोग लुट भी रहे हैं, लोग बेवकूफ़ भी बन रहे हैं। लेकिन हुकूमत जो है उसकी तरफ से कोई अभी तक ऐसा ऑपरेशन नहीं किया गया जिसकी वजह से इन इदारों को और इन माफिया को रोका जा सके। ये प्रॉपर्टी माफिया है बहुत बड़ा, इसके उसको लगाम दी जा सके। और फिर दूसरी तरफ ये कि जो बेचारे लुट-पिट गए हैं, उनकी जो जमा पूँजी इस माफिया ने खा ली है, उसके लिए कोई इक़दाम किया जाए। ठीक है। वैसे तो हुँ, इदारे मौजूद हैं, नैब भी मौजूद है, वो भी अपनी कार्रवाइयाँ कुछ न कुछ हुँ, करते रहते हैं। अपना एलडीए में 2 इदारे, डायरेक्टर डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइवेट हाउसिंग मैनेजमेंट और फिर सिटी मेट्रो प्लानिंग विंग, ये कायम है। लेकिन इनकी कारकर्दगी फ़ाइल जो है वो एक दफ़्तर से दूसरे दफ़्तर और दूसरे से पहले दफ़्तर, इसके अलावा कोई कारकर्दगी शहर में नज़र नहीं आती। यानी ये तो टीसीएस की तरह डिपार्टमेंट चला रहे हैं, यहाँ से जी। फाइल उधर और वहाँ से उधर। अच्छा, इसमें एक अहम बात, जिस तरह आपने इश्तिहारात की बात की है, अगर ये 450 फेक हैं, तो ऑब्वियसली मैंने ये भी सुना है कि खुद जमात इस्लामी ने भी पैमरा में कई दफ़ा ये शिकायत दर्ज कराई है कि ये जो फेक हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, इनके इश्तिहारात पे कम से कम पाबंदी हो। क्योंकि एक आम शहरी तो इस तरह से देखता है कि ये एडवर्टाइज़ हो रहा है मेटा प्लेटफ़ॉर्म्स पर भी, टीवी पर भी, बिल बोर्ड्स भी लगे हुए हैं बड़े-बड़े, जिनकी परमिशन फिर अगेन पीएचए या एलडीए वगैरह ही देते हैं। तो जब आप उनको ब्लैकलिस्ट भी कर रहे हैं, फिर उनको इश्तिहारात देने के लिए भी अलाउ कर रहे हैं, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये तो एंडोर्समेंट है। असल में देखिए, ये तो ये सारे जो इदारे हैं, ये बाहम मिल-जुल कर और एक दूसरे के इश्तराक से अगर काम करते हैं, हुँ, तो तभी कोई बेहतरी की तवक्को होती है। लेकिन महसूस ऐसा होता है एक अरसे से, ये हमारे जो इदारे हैं, जो एडवर्टाइज़िंगमेंट का इदारा है पीएचए, गो के वो भी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के तहत है, हुँ, उसका कोई इश्तराक जो है वो प्रॉपर्टीज़ के मैटर से नहीं है। हुँ, अगर उनके ऊपर भी ये लागू हो कि भई वो उन प्रॉपर्टीज़ के इश्तिहारात और बिलबोर्ड्स की इजाज़त हुँ, दें, जो एलडीए ने या मुतल्लिका इदारे ने जिनकी मंजूरी दी है, हुँ, तो बिल्कुल। तब तो ये काम रुक सकता है। लेकिन अगर इदारे आपस में यानी एलडीए से तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई और गैर कानूनी एक हाउसिंग स्कीम शुरू कर दी एक फ़र्द ने, दूसरी तरफ वो पीएचए जो उसी का एक मातहत इदारा है, उसके पास जाके चूँकि वो पैसे जमा करवा रहा है और वो रकम दे रहा है और उनका क्लाइंट है पीएचए का, तो वो एडवर्टाइज़मेंट की इस इजाज़त दे देते हैं।
इस तरह ये बाहमी इदारों के अदम ताउन की वजह से मज़लूम अवाम जो है वो पिस रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा कि कहा जाता है कि पॉलिटिशियन तब तक बात करते हैं जब तक उनकी हुकूमत नहीं आती। तो आप लोग अगर कोई बात कर रहे हैं उसके खिलाफ इस सारी चीज़ों के खिलाफ तो आप कब तक करेंगे? जब हुकूमत आ जाएगी तब भी ये बात जारी रखेंगे, तब भी ये चीज़ें रिज़ॉल्व करवाएँगे या सिर्फ़ अभी तक इस एहतजाज कर रहे हैं और मसाइल के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं? देखिए, गुज़ारिश ये है कि आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल उठाया है। हम लोग तो जब से पाकिस्तान बना है उस वक़्त से जमात इस्लामी अब तश्कील पा चुकी सी और उस वक़्त से मज़लूम के हक़ में आवाज़ उठा रहे हैं। हुँ, ऐसा नहीं है कि हम इक़्तिदार में नहीं रहे। हम कराची में भी इक़्तिदार में रहे हैं, हम केपीके में भी इक़्तिदार में रहे हैं, हुँ, असम्बलियों में मौजूद रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट्स में मौजूद रहे हैं। लेकिन हम अपनी ये आवाज़ हर सतह पर उठाते रहे हैं और जहाँ-जहाँ पर हमें इख्तियार मिला है, वहाँ पर हमने अदल का निज़ाम कायम करने की कोशिश की है और किसी न किसी हद तक आवाम को रिलीफ़ दिलाने की कोशिश की है। आज भी कराची में 25 में से 9 टाउन में जमात इस्लामी कामयाब हुई है हुँ, और जमात इस्लामी के वो 9 टाउन जहाँ पर जमात इस्लामी का टाउन के चेयरमैन मौजूद है और जो जमात इस्लामी के अलावा दूसरे लोग जहाँ पर चेयरमैन हैं, उनके काम का तकाबुल अगर किया जाए और जायज़ा लिया जाए, तो बेहतरीन कारकर्दगी जो है वो जमात इस्लामी के ज़िम्मेदारान की है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इसका कोई ताल्लुक इक़्तिदार में आने से हुँ। नहीं है। ये अवाम को उनकी अवाम की सहूलत उनके दरवाज़े तक पहुँचाने का एक सिलसिला है और ये हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए और रब को राज़ी करने के लिए करते हैं। ये किसी सूरत में रुकने वाला नहीं है, ये मज़ीद आगे बढ़ता चला जाएगा। अंसारी साहब, मैं लाहौर के शहरियों के बिहाफ़ पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। कैसे गार्डन के शेर अफ़गान ब्लॉक का जो आप लोगों ने मसला हल करवाया, काइंडली आप उसके बारे में बताइएगा भी कि क्या मसला था? कितने ज़्यादा लोग इस फ्रॉड की वजह से अभी तक फँसे हुए थे, जिनके आप लोगों ने प्लॉट्स वगैरह का मसला हल करवाया है? और व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग एंड व्हाट द पीपल ऑफ लाहौर आर एक्सपेक्टिंग कि फ़ाइल्स का मसला जिस तरह से गवर्नमेंट अभी डेवलपमेंट कर रही है, फ़ाइल्स का मामला ख़त्म हो जाएगा और लोगों को अब अपना एक और तरीके से अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा। तो अब जो लोग इसमें फँस चुके हैं, उन लोगों के मसाइल की ज़िम्मेदारी लेने के लिए और उनको एडवोकेट करने के लिए जमात इस्लामी लाहौर तैयार है दोबारा से? देखिए इसमें एक तो ये है कि ये जो जिसका आपने हाउसिंग सोसाइटी का ज़िक्र किया, इसमें भी सूरत-ए-हाल ये थी कि जो कस्टमर्स थे और वो लोग जो बेचारे अपनी जमा पूँजी इकट्ठी करके और किस्तों में जमा करवा के प्लॉट की पूरी जो वाजिबात थे वो अदा कर चुके थे और इसको साढ़े 9 साल हो गए थे और साढ़े 9 साल से ये सैकड़ों लोग हैं जिनको प्लाट मैसर हुँ, नहीं आए और डेवलपमेंट का कोई काम नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो सोसाइटीज़ और जो हाउसिंग प्रोजेक्ट के मालिकान होते हैं, वो इसके ऊपर जब प्लाट फ़रोख्त करना शुरू करते हैं, तो और किस्तें आना शुरू हो जाती हैं, तो वो बजाय इसके कि वो इस पर डेवलपमेंट का काम फौरी तौर पर शुरू करें। हुँ, वो इस लालच में मुब्तला हो जाते हैं कि जो प्लाट हमने फ़रोख्त कर दिए हैं और जो रकम हमारे पास आ गई है, उससे नई अराज़ी ख़रीद ली जाए और इसको एक्सटेंशन दी जाए। यानी अलमिया ये है कि मैं मिसाल देकर इस तरह बताता हूँ कि अगर एलडीए से 1000 प्लाट की एक हाउसिंग स्कीम मंज़ूर करवा ली, तो उस हाउसिंग स्कीम के मंज़ूर करवाने के बाद उस वहाँ पर डेवलपमेंट करने की बजाय उसकी फ़ाइलें फ़रोख्त की जाती हैं हुँ, और उन रकम से जो वाजिबात वसूल होते हैं प्लाट फ़रोख्त करके, उससे बजाय डेवलपमेंट करने के नई ज़मीन जो है वो ख़रीदनी शुरू कर देते हैं और उसकी एक्सटेंशन शुरू हो जाती है। लालच जो है वो तो कभी ख़त्म नहीं होता। हुँ, और फिर बजाय इसके कि उसको मुकम्मल किया जाए, उसको तकमील के मरहल तक पहुँचाया जाए, नए प्रोजेक्ट जो है ना वो शुरू कर दिए जाते हैं। ये हाउसिंग सोसाइटीज़ के मालिकान का अमूमी रवैया है। इसको चेक करने की ज़रूरत है। एलडीए के पास इदारा मौजूद है, एलडीए को रेगुलेट करना चाहिए। मैं एक आपको बताता हूँ कि अ, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी जब किसी हाउसिंग सोसाइटी को मंज़ूर करती है, तो मसाजिद, पार्क्स, स्कूल्स के प्लॉट निकालने के बाद जितने
सेलेबल प्लॉट्स होते हुँ, हैं उनका 25% वो प्लज करती है, और वो प्लाट जो है वो हाउसिंग सोसाइटी को फरोख्त करने की इजाज़त नहीं होती। ठीक है। इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि अगर हुँ, जो प्रोजेक्ट को मंजूरी के वक्त जो वक्त दिया जाता है, उस वक्त के अंदर अगर वो हाउसिंग प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं होगा, उसकी डेवलपमेंट नहीं होगी, तो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी वो प्लज शुदा प्लॉट जो है उनको फरोख्त करके उसकी रकम से उस डेवलपमेंट के काम को मुकम्मल करेगी। हुँ, ज़मानत के तौर पर ये प्लाट रखे जाते हैं, लेकिन आज तक कोई ऐसी मिसाल मौजूद नहीं है कि एलडीए ने खुद आगे बढ़कर, जहाँ पर जिन जिन हाउसिंग सोसाइटीज़ में डेवलपमेंट का काम मुकम्मल नहीं हुआ, उनके प्लाट्स को फ़रोख्त करके डेवलपमेंट का काम मुकम्मल करवाया हो। हालाँकि ठीक। ये उसका काम है, ये वो उस इदारे ने जब मंजूरी दी थी तो उस वक़्त ज़मानत के तौर हुँ, पर ये प्लाट रखे थे। मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों तरफ से, यानी हमारे जो इदारे हैं वो भी अपना काम सही तौर पर सरअंजाम नहीं दे रहे, और जो हाउसिंग सोसाइटीज़ के मालकान हैं वो पैसे के हसूल के लालच में आम आदमी जो है उसको मुतासिर किए जा रहे हैं, और वो परेशान हाल है हुँ, बेचारा। और उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी होती है, और वो बेचारा बूढ़ा हो जाता है, और उसके आज़ा जब जवाब दे जाते हैं तो वो मायूस होकर फिर बैठ जाता है। इसलिए हमने इस बात का बेड़ा उठाया कि भई ये लोग जिन्होंने पूरी रकम अदा कर दी है, हम हाउसिंग सोसाइटीज़ पर भी, हम सरकारी इदारों पर भी, और हम अदालतों का दरवाज़ा भी खटखटाएँगे उन मज़लूमीन के लिए हुँ, कि जो अपनी जमा पूँजी सारी लगा बैठे हैं, और बेचारे वो हसीन और सुहाने ख्वाब जो इन्होंने अपने घर के देखे थे, हुँ, वो पूरे होते नज़र नहीं आते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस पर कोशिश की, हमने मेहनत की, हमने दबाव डाला। हुँ, ये ऐसे गार्डन की जो हाउसिंग सोसाइटी है इसके मालकान से हमने राब्ता किया, और एक बात हम बड़े बरमला तौर पर ये कहते हैं कि भई हमें जो मालकान हैं उनके कारोबार से कोई गर्ज़ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि उनका कारोबार ग्रो करे। हम ये चाहते हैं कि उनका कारोबार बढ़े। इसमें जो पैसे का जो रोल है हुँ, वो पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। तो इसलिए हमने इस नारे के साथ, इस बात के साथ, इस बैनर के तले कि हम किसी के कारोबार को नुकसान नहीं पहुंचाना हुँ। चाहते, लेकिन हम मजलूम का हक भी लेना चाहते हैं। बिल्कुल, ऐसा ना बिल्कुल। हो कि किसी का कारोबार तो फले फूले, वो तो खूब मतलब है, हुँ, उसकी सारी उंगलियां जो हैं वो घी में हों, लेकिन मजलूम जो है वो बेचारा तरसता रहे और उसको उसके हिस्से का हक भी ना मिले, ये मुमकिन नहीं है। हमने मजलूम का साथ देने का इरादा किया और उसके ऊपर हम आगे बढ़े, हमने पेशकदमी की। हम शुक्रगुजार भी हैं ऐसे हाउसिंग सोसाइटीज़ के जिनके मालकान ने इस हकीकत को तस्लीम किया, और तस्लीम करने के बाद फिर हमारे साथ मुआहदा हुआ, और उस मुआहदे के मुताबिक प्लाट्स जो है उनका को देना शुरू कर दिया है। कुछ टाइम लगेगा, कुछ वक्त लगेगा, लेकिन मैं इस मौके पर ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे गार्डन की इंतज़ामिया ने 5 प्लाट फौरी तौर पर, जब ये मुआहदा हुआ उसी वक्त उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम पहले 5 प्लाट जो हैं वो बिल्कुल कल आपको उनका पोज़ीशन देंगे। टोटल कितने प्लॉट्स का मसला था? यानी कितने लोगों ये का मसला? हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में प्लाट हुँ, ऐसे हैं जो मुतासिरीन हैं, जो हमारे पास रजिस्टर हुए हैं। हम उनको तरतीब के साथ हुँ, पहले मरहले पर जिस दिन मुआहदा हुआ उससे अगले रोज़ 5 प्लॉट्स ऐसे थे जिनका कब्ज़ा दे दिया गया। हमने अपने जो रजिस्टर, हमारे पास लोग आए थे मज़लूमीन, उनमें से हमने 5 लोगों को सेलेक्ट किया, और वो 5 लोग ऐसे थे कि एक बेचारी बेवा थी हुँ, जिसका ख़ाविंद जो है वो ये ख्वाब देखते-देखते फ़ौत हो गया। हमने उसके एक प्लॉट दिया, उसकी रिकमेंडेशन की। ठीक फिर है। दूसरे नंबर पर एक ख़ातून थी जो कैंसर की मरीज़ा थी और बिल्कुल आखिरी स्टेज पर थी। वो भी व्हीलचेयर पर आई, हुँ, और उसको हमने वो प्लाट का जो डॉक्यूमेंट है, कब्ज़े का डॉक्यूमेंट, उसको उसके हवाले किया हुँ, ऐसे गार्डन की इंतज़ामिया ने। और इस तरह के बेशुमार लोग थे, हुँ, जो हुँ, ये 5 अफ़राद जो है वो सिंबॉलिकली हमने उनको प्लाट दिलवाए, और सच्ची बात ये है कि उनके चेहरे के तासुरात ऐसे थे कि उनकी आँखों से आँसू जारी थे, हुँ, और वो ये समझते थे कि ये तो हमें हक कभी मिल ही नहीं सकता, हुँ, जो उनको मिला। और वो उनके चेहरे की खुशी देखकर सच्ची बात ये है कि हमें भी हौसला हुआ कि भई नहीं, ये
रब को जो सबसे ज़्यादा राज़ी करने वाला काम है उसकी मखलूक की खिदमत है। बिल्कुल ठीक बात तो है। हम इस उन्वान के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह अगले मरहले में एक ही महीने के अंदर-अंदर 300 मज़ीद प्लाट के जो फ़ाइल होल्डर्स हैं, जिन्होंने रकूमात अदा कर हुँ, दी हुई हैं, उनको इसी महीने प्लाट के कब्ज़े जो हैं वो मिल जाएँगे और ये सिलसिला इस तरह जारी रहेगा। 1 साल के हुँ। अंदर-अंदर तमाम प्लाट शेरफ़गंज ब्लॉक के इंशाल्लाह उनको मिल जाएँगे। अंसारी साहब, हमारी टीम जब वर्किंग कर रही थी तो लिटन रोड पर जमात इस्लामी लाहौर का जो दफ्तर है, हमें पता लगा कि वहाँ पर इस वक्त जो लोग आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं उनमें बड़ी तादाद वो है उन लोगों की है जो ऐसे गार्डन के मुतासरीन थे, क्योंकि उनको अब एक उम्मीद नज़र आई है। और उसी के दौरान हमारी टीम को पता लगा कि आपके एक साबिका हल्के से एक साहब जिनका ताल्लुक नून लीग से है और नून लीग के चेयरमैन रहे हैं, वो भी आपके पास आए कि ये मेरी एप्लीकेशन है, मेरा भी मसला था एक प्लॉट का। यानी आप लोग माशाल्लाह, ये बहुत ज़बरदस्त बात है और ये बड़े करेज की बात है और शायद इसी को सियासत कहते हैं कि आप इक्वली सबके लिए एडवोकेसी कर रहे हैं। हालाँकि नून लीग की अपनी हुकूमत है, नून लीग की अपनी मिनिस्ट्री के अंदर है, एलडीए में भी नून लीग ने अपने लोग इवन लगवाए हुए हैं, रूडा में लो नून लीग ने अपने लोग प्लेस करवाए हुए हैं। प्लेसमेंट हमें जानते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी किस तरह से प्लेसमेंट्स करवाती हैं। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि वो जो अब एक रश है अवाम का, ऐसा लग रहा है कि लाहौर में लिटन रोड एक ऐसी जगह बन गई है जहाँ पर लोग इसलिए आ रहे हैं कि हमारी दादरसी यहाँ पे हो सकती है और ये माशाल्लाह बहुत बड़ा क्रेडिट है एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का जो इस वक़्त गवर्नमेंट में एग्ज़िस्ट नहीं कर रही, ऑपोज़िशन में एग्ज़िस्ट नहीं कर रही, लेकिन समहाउ दे आर बिकमिंग द पार्टी ऑफ स्ट्रीट्स, दे आर बिकमिंग द पार्टी ऑफ सिटिज़न्स ऑफ लाहौर। आप इसको कैसे देखते हैं और आपका इस वक़्त इंटरनली क्या फीलिंग है एज़ अ देखिए, जब लीडर? हम ये बात कहते हैं ना कि हमने मखलूक खुदा की खिदमत हुँ, करनी है, तो उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। हुँ, उसमें हमारे लोग शामिल नहीं हैं, उसमें किसी भी पार्टी का कोई भी फ़र्द जो मज़लूम है, जो ये समझता है कि उसने इन्वेस्टमेंट की है या अपनी जो जमा पूँजी थी या उसने जो अपनी बचतें थी, उनको जोड़कर प्लाट के हसूल के लिए पैसे जमा करवाए हैं, उसका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, किसी भी मज़हब से हो, किसी भी मसलक से हो, ये हमारा मसला नहीं है। हमने तो उसको उसका हक दिलवाना है और मज़लूम की खिदमत करनी है। मज़लूम के साथ खड़े होना है, मज़लूम की आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ को मिलाना है हुँ। और उसकी आवाज़ तभी तवाना होगी जब कोई बड़ा गिरोह, बड़ा ग्रुप, बड़ी जमात उसके साथ स्टैंड लेने वाली हो और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये काम कर रहे हैं और हमें इस पर फ़ख्र भी है। ज़बरदस्त। अच्छा अंसारी साहब, आप लोगों ने इसके लिए ग़ालिबन कोई कमेटी बनाई होगी जो इन सारे कामों को ख़ास तौर पर देख रही है। उस कमेटी का काइंडली तारुफ़ करवा दें और ये भी बता दें कि अगर किसी बंदे ने, किसी लाहौर के शहरी ने, लाहौरिये ने आपसे राब्ता करना हो अपने ऐसे मसाइल के हल के लिए, तो वो आपसे कैसे राब्ता कर सकता है? कैसे आपको रीच आउट किया जा सकता लाहौर की पब्लिक एड कमेटी ने शानदार काम किया है और बाहमी तौर पर मिलजुल कर शहरियों के मसाइल हल करने की कोशिश की है और हम ये समझते हैं कि ये वो अफराद हैं लाहौर के जो गरीब गुरबा और मज़लूमीन का दर्द भी अपने दिल में रखते हैं और उसको हल कराने के लिए भी अपनी सारी जद्दोजहद जो है वो इस मकसद के लिए सर्फ की हुई है। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। ये मुसलसल अपना काम जारी रखे हुए हैं। वीकली और मंथली ये अपना जायज़ा लेते हैं, अपने अहदाफ़ मुकर्रर करते हैं, उन अहदाफ़ के हसूल के लिए फिर कोशिश और जद्दोजहद करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये काम मुसलसल करने का है और मुसलसल जारी रहना चाहिए। ये एक हाउसिंग सोसाइटी का मसला हम ये समझते हैं कि ये हल हो गया है, लेकिन इसके साथ-साथ और दीगर सोसाइटीज़ है? भी ऐसी हैं कि जहाँ पर फ़ाइलों का कारोबार चल रहा है। पिछले दिनों चेयरमैन नैब की तरफ से भी ये बात आई थी कि ये फ़ाइलें जो हैं इनका कारोबार को किसी तरह कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। देखें, इदारे एक इदारा अगर सही तौर पर काम कर रहा हो तो दूसरे इदारों की ज़रूरत नहीं रहती। हुँ, एलडीए अगर सही काम करे तो रूडा बनाने की ज़रूरत नहीं है और अगर एलडीए और रूडा दुरुस्त तौर पर काम करें तो एन नैब को किसी मुदाखलत की ज़रूरत नहीं रहती। बिल्कुल ऐसे ही। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक के बाद हुँ, दूसरा इदारा, दूसरे के बाद तीसरा इदारा, ये इसीलिए बनाया जाता है कि पहले इदारे जो हैं वो दुरुस्त तौर पर काम नहीं कर रहे होते। ये हुँ, अगर सारे इदारे और सारे गवर्नमेंट के महकमे जो हैं वो अपना-अपना काम दुरुस्त तौर पर सरअंजाम दें, तो ये अदालतों के ऊपर जो बोझ है और अदालतों के ऊपर जो केसेस की भरमार है, हुँ, ये ख़त्म हो सकती है, ये हुँ, कम हो सकती है। इसको अच्छे तरीके से
मसाइल को हल किया जा सकता है। इसलिए हम ये समझते हैं कि हर इदारे को अपनी ड्यूटी जो है वो पूरी तरह से अंजाम देनी चाहिए, और अगर ये इदारे ठीक हो जाएँ, हम अब भी ये समझते हैं कि लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो सब इदारे हैं, उनको अपने तौर पर दुरुस्त तौर पर और आपस में कोऑर्डिनेट करते हुए अगर इन सब तमाम चीज़ों को सही तौर पर रेगुलेट करें, तो ये मसाइल पैदा नहीं होंगे। हम खुशामदीद कहते हैं कि पिछले 1 साल के दौरान भी एलडीए ने कुछ ऐसे काम किए हैं जो हुँ, काबिल तारीफ़ हैं। ये हाउसिंग सोसाइटीज़ में बहुत सारी जो नाजायज़ हाउसिंग सोसाइटीज़ थी, जिनकी इजाज़त नहीं ली गई थी, एलडीए ने उनको मिसमार किया है। हुँ, उनके प्रोजेक्ट्स को है वो रोकने की कोशिश की है, लेकिन इख्तियार तो सारा इदारों के पास ही है ना। हुँ, कानून भी हुकूमत के पास है, उसका सही इस्तेमाल, दुरुस्त इस्तेमाल ये भी हुकूमत ही की ज़िम्मेदारी है। उसको दुरुस्त इस्तेमाल करके ये मज़लूमों के जो हकूक़ हैं, वो दिलवाए जा सकते हैं। इसलिए हम इस बात की तवक्को करते हैं कि नैब हो, एलडीए हो, रूडा हो, ये अपने-अपने काम जो है वो अगर मुनासिब वक़्त पर और जल्दी फ़ैसले करने की पोज़ीशन में हों, तो मसाइल बढ़ेंगे नहीं, वो रुक जाएँगे। हम ये भी समझते हैं कि अगर इंसाफ़ के मिलने में जब ताख़ीर होती है, तो इसका मतलब ये है कि आप इंसाफ़ दे नहीं पा रहे। हुँ। तो इसलिए फ़ौरी तौर पर अगर ये इदारे खुद फ़ैसला करें, तो हमारे अदालतों के ऊपर बोझ भी कम हो सकता है। अंसारी साहब, आज के इस पॉडकास्ट में एक आखिरी सवाल मैं आपसे जो पूछना चाहता हूँ वो ये है कि सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, जैसे आपने खुद ज़िक्र किया, सैकड़ों में सोसाइटीज़ अभी और हैं, ऐसे गार्डन एक थी। तो सैकड़ों में सोसाइटीज़, लाखों शहरी जिनके ये मसाइल हैं। आप उन शहरियों को, लाहौरियों को क्या पैगाम देते हैं और इन जालसाज़ों को, जाली सोसाइटीज़ के मालिकान को आप क्या पैगाम देते हैं? एलडीए जैसे इदारों को और इस मिनिस्ट्री को भी आप क्या पैगाम देते हैं? क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, हम तो जितने मज़लूमीन हैं और जिन्होंने हुँ, रक़ूमात जमा करवाई हैं, तमाम जो कीमत थी वो हुँ, अदा कर दी है, और उसके बावजूद उनको प्लॉट्स नहीं मिल सके, वो किसी भी सोसाइटी से मुताल्लिक हों। हुँ, हमने पब्लिक एड कमेटी के तहत एक बाकायदा दफ़्तर सैयद मौदूदी इस्लामिक सेंटर लिटन रोड पर कायम कर रखा है। वहाँ पर अपनी दरख्वास्त जमा करवाएँ, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हम मुतल्लिका इदारों से मिलेंगे, इफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए से उसको हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इफ़हाम व तफ़हीम से आगे बढ़कर अगर हमें दबाव डालना पड़ा, कानूनी दबाव भी डालेंगे, एहतिजाज का तरीका भी अख्तियार करेंगे, लेकिन हुँ, हम मज़लूम के साथ खड़े होंगे। ये नहीं हो सकता कि लाहौर के शहरियों की जमा पूँजी लूट कर कोई ये समझे कि वो तो बहुत अमीर और कबीर बन जाएगा और हर चीज़ जो है वो उसके कंट्रोल में आ जाएगी, ऐसा नहीं है। हुँ, मज़लूम जब खड़ा होता है और जब उसके साथ ताकत होती है और क़ुव्वत होती है, तो फिर कोई उसके सामने ठहर नहीं सकता। इसलिए हम ये समझते हैं, मैंने पहले अर्ज़ किया था कि हम ये हाउसिंग सोसाइटीज़ के मालिकान के कारोबार में मुदाखलत नहीं करना चाहते। हुँ, हम इनके कारोबार की ग्रोथ देखकर खुशी का इज़हार करेंगे। हुँ। लेकिन ये नहीं हो सकता कि किसी मज़लूम के हक़ को कुचल कर आप उसके ऊपर अपनी इमारत खड़ी कर लें, ये मुमकिन नहीं है। हम मज़लूम के साथ खड़े होंगे, हक़ दिलवाने के लिए हर हत्तुल मक़दूर कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया अंसारी साहब। अंसारी साहब, आज कह रहे थे कि आपका ताल्लुक शादरा से हो या फ़िरोज़पुर रोड पे आप कहीं रहते हो, अल-नूर आर्चर्ड के मज़ालिम का शिकार हों या बहरिया टाउन में किसी वजह से आपका कोई मसला हो या किसी भी और सोसाइटी में, हिम्मत रखें। लाहौर के शहरियों के साथ जमात इस्लामी लाहौर के अमीर ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब साथ खड़े हैं। और अगर आप राब्ता करना चाहते हैं, अपने किसी भी ऐसे मसले को एड्रेस करना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। हम रेफ़र करेंगे पब्लिक एड कमेटी को ताकि वो आपके मसाइल को हल कर सके। इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी अगली पॉडकास्ट में।